रामपुर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव की अब घोषणा हो गई है और सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी, और अगर देती है तो आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मुझे ही टिकट देगी। और मैं समझता हूं कि जितने सालों से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है ईमानदारी से, पहली बार मैं टिकट मांग रहा हूं और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। और मुद्दे, जनता का जो भी मुद्दा है वो मुद्दे रहेंगे। हम जनता की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाएंगे और किसी भी मुद्दे पे पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए, प्रवक्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी को भी मजबूत करना और पार्टी की नीतियों जनता तक पहुंचाना। और बात करूं मैं रामपुर की, तो रामपुर में किस तरह से आपने अपनी राजनीति करियर की शुरुआत करी, जनता के बीच कितने रहे और कांग्रेस पार्टियों को नीतियों को कैसे पहुंचाया? देखिए, मेरी तो पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत स्टूडेंट एक्टिविज्म से हुई। सन 2006 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 साल तालिब इल्म रहा और सन 2006 में मैंने तलबा यूनियन के ऑनरी सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चुनाव जीता। स्टूडेंट्स के मुद्दे मैंने वहाँ उठाए। उसके बाद 2009 में मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना और हमारी पार्टी अपोजिशन में थी उस टाइम यूपी में। तो जहाँ जहाँ यूपी में जनता के मुद्दे रहे, रामपुर में और मुख्तलिफ ज़िलों में, हमने वो सारे मुद्दे उठाए। उसके बाद मैं 2011 में जनरल सेक्रेटरी हुआ यूपी यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड, उसमें मुद्दे उठाए। और 2014 से मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना। टेलीविज़न पे जो एज अ अपोजिशन स्पोक्स पर्सन मुद्दे रहे, हर इशू पे हम टेलीविज़न पे बोले। डिबेट्स हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हर मुद्दे को उठाया हमने। ये बताइए कि आपके सामने बीजेपी के प्रत्याशी भी होंगे और फिर सपा से भी कोई ना कोई प्रत्याशी आएंगे, और फिर ऐसे में तो आजम खान साहब सीतापुर जेल से भी एक दफ़ा विधायक चुने गए हैं, अब तो सीट पर रिक्त हो गई है, तो क्या कहेंगे उस पर? किस नज़रिए से देखते हैं उसको और क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, आज़म खान जो सीतापुर जेल से विधायक हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि एक माहौल बना। सबने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, जबकि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। एक हवा थी, उस हवा में सपा की हवा निकल गई। 111 सीटें आईं, कहाँ वो कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, तो उसमें जीत गए। क्या हुआ उनका हवा का? अभी लोकसभा चुनाव हारे हैं, रामपुर गढ़ है उनका, आजमगढ़ हारे हैं। आजमगढ़ गढ़ है समाजवादी का, मुलायम सिंह यादव की सीट थी, तो दोनों तो उनके किले ध्वस्त हो गए। तो सपा का कोई अब असर नहीं बचा। और जहाँ तक भाजपा और मुख्तलिफ पार्टीज़ के कैंडिडेट्स की बात है, मैं समझता हूँ रामपुर वालों को कैंडिडेट देख के वोट करना चाहिए, पार्टी देख के वोट नहीं करना चाहिए। बताइए, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी दिखी, हमेशा से चर्चा रही कांग्रेस में गुट रही, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि सब एकजुट होकर आपको चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, गुटबाजी हर पार्टी में होती है। लीडर वो है जो गुटबाजी के बावजूद बेहतरीन तरीन लीडरशिप दे। गुटबाजी के बावजूद मैं बेहतरीन तरीन रहनुमाई और रहबरी कर सकता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहूँगा और रामपुर वालों से गुजारिश करूँगा कि मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी से कई संभावित प्रत्याशी सामने आएंगे, तो लगता है कांग्रेस पार्टी आप ही को टिकट करेगी? अभी तक तो कोई नहीं आया है और आएंगे भी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सब टिकट मांग सकते हैं, सब चुनाव लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए। मैं गुजारिश भी करूँगा टॉप लीडरशिप से, प्रियंका गांधी जी से, खारगे जी से और राहुल गांधी जी से कि मुझे कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा चुने, यहाँ पर कैंडिडेट चुने। और मैं समझता हूँ मेरा टिकट होगा। मेरा एक कांग्रेस पार्टी के लिए जो मेरी कारकर्दगी है उसका एक इतिहास है। मेरी अचीवमेंट यह है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 15 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। बात को बेहतरीन तरीके से कह सकता हूँ दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी थे। अभी देखने वाली बात है कांग्रेस पार्टी ने टिकट देगी या नहीं देगी, या जनता इनको चुन पाती है। इन्होंने बताया कि इनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। रामपुर से जिशान खान।